हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का जो 12th आर्ट्स बैच हिंदी का एग्ज़ाम था 100 मार्क्स का, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर इसका देखा जाए, आप लोग कितने सही और कितने गलत बनाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। तो इसका आंसर क्या, विटप के तने पर, विशाल विटप के तने पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति ने लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी, भुइयां। क्या हो जाएगा, भुइयां। 4 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1930 ईस्वी के आसपास, 1930 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंडी वाली गली अमृतसर में, जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, सिपाही की माँ के शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। सिपाही की माँ जो शीर्षक है इसमें कुंती कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु की पड़ोसन, विष्णु की पड़ोसन है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था। नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पृथ्वी इसका आंसर क्या होगा, डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। आंसर हो जाएगा क्या, डी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, याद विवाद संवाद क्या है। याद विवाद संवाद क्या है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 9 का आंसर क्या होगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। क्या है, गीत काव्य है। आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विंध्याचल शब्द संज्ञा है। विंध्याचल शब्द संज्ञा है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंह शब्द लिंग है। मुंह कौन सा शब्द लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, सी, पुल्लिंग। सस्या शब्द कौन है। सस्या शब्द है यानी तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 14, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, 14 का चंचला। क्या हो जाएगा, चंचला। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, को। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कर्म कारक का, कर्म कारक का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं। तो 17 का आंसर होगा बी, पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, पानी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। इसका आंसर क्या होगा, 11। कितने हैं, 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21,
सूर्योदय हुआ है, कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, महादेव शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? महादेव शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकर। 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? दूषित शब्द का विलोम है। दूषित शब्द का विलोम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वच्छ। क्या हो जाएगा? स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 25, जो नया आया हुआ हो, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, कौन सा है? ए, बी, सी, डी, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है। घर का ना घाट का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कहीं का नहीं। कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका क्या होगा? हलवाइन। आंसर क्या होगा? 27 का? 27 का हो जाएगा हलवाइन, बी। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि देख रहे हैं आप इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा डी, संज्ञा पदबंध है। यथासंभव शब्द कौन समास है? यथासंभव शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व समास। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्ञाने द्रव्यति। क्वेश्चन नंबर 32, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का। 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, लेखक के पिताजी ने। लेखक के पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 34, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता में कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो आपका 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक पुस्तक। कितने पुस्तक? एक पुस्तक। 35, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 35 का आंसर हो जाएगा डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। क्वेश्चन नंबर 36, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा ए, 2 बच्चों को। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को। 37, जा का उच्चारण स्थान क्या है? जा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? तालु। 38, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का। 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, निरोग शब्द का संधि विच्छेद करें। क्या हो जाएगा? 39 का आंसर डी हो जाएगा, नी जोड़ रोग, निरोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तात्कालिक। क्वेश्चन नंबर 41, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? 41, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इसका हो जाएगा 41 का आंसर व्यापारी, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है।
किसने कहा था? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 43, उसने कहा था कहानी के लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? 43 का आंसर क्या होगा? डी, मांझे का रहने वाला था। क्वेश्चन 44 क्वेश्चन नंबर, लोकनायक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध हुए हैं? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 45, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 45 का आंसर क्या होगा? डी, छात्र आंदोलन का। दल विहीनी लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। 47, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? 47 का आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? तो रधि सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा डी, पुरुष। क्वेश्चन नंबर 50, नारी तो हम हूं करी, नारी तो हम हूं करी, तब न किया विचार, जब जानी तब पहरी हरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 41, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो इसको बताना है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। 20 किलो संख्या शो कर रहा है ना दोस्तों, तो 20 किलो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 52, राम सोता है कौन क्रिया है? राम सोता है कौन क्रिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो इसको बताना है आपको। 53 का आंसर क्या होगा? ए, वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में अवयव कौन है? निम्न में अवयव कौन है? तो 54 का आंसर क्या होगा? वल्की। वल्की क्या है? अवयव है। क्वेश्चन नंबर 55, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो बताना है कौन सा उपसर्ग है क्वेश्चन नंबर 55 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उप। क्या हो जाएगा? सी। 56, शक्ति शब्द में पढ़ते हैं। शक्ति शब्द में पढ़ते हैं, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 56 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अजय शब्द का विशेषण है। अजय शब्द का विशेषण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अजीत। क्वेश्चन नंबर 58, दो पदों का योग किसमें होता है? दो पदों का योग किसमें होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समास में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, विद्यासागर शब्द कौन समास है? विद्यासागर शब्द कौन समास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 60, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, आग। सचितानंद हरिनंद वत्स्यानंद अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? यानी किस तारीख, किस महीना और किस वर्ष में हुआ था बताना। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्पण से। क्या हो जाएगा? दर्पण से तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 63,
निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 64, राधा रस केली किसकी रचना है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर आपका हो जाएगा सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 66, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा सी, यानी नरहरिदास। नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोहावली। दोहावली, डी। हनुमान बहुक रचना कितने छंदों की है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान बहुक रचना कितने छंदों की है? तो 44, यानी ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, रामचरितमानस निम्न में क्या है? 69 का आंसर हो जाएगा बी, महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है। छपद्दा के अनुसार सबके हित का वचन कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, तुलसी। क्वेश्चन नंबर 71 देखा जाए, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया? 71 का आंसर क्या होगा? ए, नागपुर विश्वविद्यालय में। नागपुर विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 72, कामयानी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा डी, फटा सुधत्रा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 75, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? 75 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, प्यारे नन्हे बेटे को। क्वेश्चन नंबर 26, प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित? क्वेश्चन नंबर 26, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 80, आत्मा एक घृणित अपराध है, यह पुण्यत कार्यर्ता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भगत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 81, मिलनसार शब्द में पढ़ते हैं। मिलनसार शब्द में पढ़ते हैं। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 81 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 82, निर्भय शब्द में उपसर्ग है। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर क्या होगा? नीर। कौन सा उपसर्ग है? नीर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में स्वरनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? 83 का ऑप्शन क्या होगा? आंसर आपका बी हो जाएगा।
वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? 84 का आंसर सी, क्या होगा? सी हो जाएगा। सोना शब्द कौन लिंग है? सोना शब्द कौन लिंग है? 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पुल्लिंग। क्या होता है? सोना पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 86, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, जातिवाचक संज्ञा है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? 87 का आपका राइट आंसर होगा सत्य जोड़ आग्रह। क्वेश्चन नंबर 88, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंठ। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करें। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करें। 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा बहाना करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, विमल वृद्धि हो तासुकी जो यह गुण स्वर्णनी धैर्य, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, छप्य। क्वेश्चन नंबर 92, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 105। चिंतामणि त्रिपाठी मतीराम भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में या मामा के रूप में? 93 का आंसर होगा बी, भाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 94, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास किनकी रचना है? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 95, जय शंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? 95 का आंसर हो जाएगा डी, शंभु रतन। क्या हो जाएगा? शंभु रतन। क्वेश्चन नंबर 96, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 97, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 98, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? 98 का आंसर हो जाएगा सी, पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 99, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 99 का आंसर हो जाएगा डी, टूटी हुई बिखरी हुई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।